Hello friends, welcoming you all in Math Solver Shifali Jain. Now we are going to start a new topic which is increasing and decreasing functions. And this topic is very important for class 12th student. Hope you like my video. Do subscribe my channel and press the like button on my every videos. Now see the first question. इस first question से हम समझेंगे increasing function और decreasing function क्या होते हैं. ठीक है. सपोज यू हैव गिवन अ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3x+17. हमें एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 3x+17. तो हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे. तो अगर हम फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो यहाँ पे हमारा वैल्यू आएगा 3 जो कि 0 से बड़ा है. दैट मीन्स गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग. इंक्रीजिंग फंक्शन की क्या कंडीशन होती है, अगर मेरे को कोई फंक्शन गिवन है तो स्टेप 1 में आप क्या करोगे, एफ डैश एक्स निकालोगे. फिर अगर एफ डैश एक्स आपका ग्रेटर देन 0 आता है किसी इंटरवल के लिए, ठीक है, तो ये आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है. इफ एफ डैश एक्स कम्स लेस देन 0 देन द फंक्शन इज डिक्रीजिंग. ओके, फंक्शन आपका डिक्रीजिंग होगा अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से कम होगी. बट सपोज अगर आपको इंटरवल आर ना दिया हो, कुछ और दिया हो, सपोज अगर आपका एफ डैश एक्स इक्वल टू सपोज क्या आ रहा है 3x+5, और हमें क्या नाम है, फंक्शन किस पे निकालना है कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, हमें आर इंटरवल दिया हुआ है. तो हम क्या करेंगे, पहले एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे. जब आप एफ डैश एक्स को 0 पुट करोगे तो यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी. दैट मीन्स एक्स की वैल्यू यहाँ से आ रही है आपकी 3x इक्वल टू -5 और एक्स की वैल्यू आ जाएगी -5/3. सो पूरा होल रियल नंबर मेरा डिवाइड हो जाएगा -∞ से -5/3, सॉरी -5/3 हो जाएगा एंड इन्फिनिटी. फिर आप इस फंक्शन को किस पे चेक करोगे कि फंक्शन, अब आपके पास दो इंटरवल आ गए. अब इन दो इंटरवल में आप चेक करोगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है. ठीक है, तो पहले हम क्या चेक करेंगे, -∞ से -5/3 में द गिवन फंक्शन 3x+5 जो है मेरा लेस देन 0 आ रहा है कि ग्रेटर देन 0 आ रहा है. मीन्स आप -∞ से -5/3 की कोई भी एक इमेजिनरी वैल्यू ले लोगे. सपोज ये -5/3 का मीनिंग है -2.6. ठीक है, -2.6 से कम मीन्स -3 मैंने पुट कर लिया. तो आप रफ में क्या करोगे, 3 इंटू -3 + 5. ठीक है, तो -9 + 5 आया मेरा -4. दैट मीन्स लेस देन 0. सो -∞ से -5/3 में क्या है, फंक्शन डिक्रीजिंग है. ठीक है, अब -5/3 से इन्फिनिटी के बीच में एक वैल्यू पुट कर लोगे, जैसे 2. -2 एक मैंने पुट कर दिया +5 -2, सॉरी यहाँ पे मेरा -5/3 को जब मैं चेंज करूंगी तो आ रहा है मेरा -1.6. सो -1.6 से कम मैंने -3 रख लिया. तो -1 से बड़ी वैल्यू रखना पड़ेगा मेरे को, -2 से काम नहीं चलेगा क्योंकि -2 फिर से मेरा -∞ से -5/3 के बीच का इंटरवल आ गया. अब एक वैल्यू हम सपोज करेंगे -5/3 से इन्फिनिटी के बीच की, सपोज 1. ओके, सो 3 इंटू 1 + 5 विल गिव यू 3 + 5 विच इज 8, और ये ग्रेटर देन 0 है. दैट मीन्स इस इंटरवल में मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है और -∞ से -5/3 के बीच में मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग है. दैट मीन्स द होल इंटरवल जो रियल नंबर है वो डिवाइड हो गया दो पार्ट में, और एक पार्ट में मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग आ रहा है और एक पार्ट में मेरा इंक्रीजिंग आ रहा है. इस तरह से आप पूरी रियल लाइन को डिवाइड करोगे मल्टीपल इंटरवल में. ठीक है, तो आगे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसमें देखेंगे. ठीक है, नाउ वन मोर क्वेश्चन इज गिवन. ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. f(x) इक्वल टू e⁻²x गिवन है. तो मैंने आपको पहले क्या बोला था, आप सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये मेरा आएगा 2e⁻²x. नाउ 2e⁻²x ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है, इस
रियल इंटरवल में, रियल नंबर पे। ठीक है, तो उसके लिए क्या पता है हमको कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो इंक्रीजिंग हो गया, उसके साथ जो कांस्टेंट है वो भी पॉजिटिव है, दैट मीन्स द होल फंक्शन इज ग्रेटर देन जीरो, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन होल। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ माइनस या प्लस करके आता तो हम इंटरवल को डिवाइड करते, लेकिन यहाँ पे सिंगल वैल्यू है, तो हम जैसे अगर मैंने इंटरवल को डिवाइड भी करना है तो 2e⁻2x इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका। दैट मीन्स e⁻2x इक्वल टू 0, ये कब होगा? 2x log e is equals to log 0, दैट मीन्स 2x इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू 0 आ गई। मीन्स इंटरवल को किस में डिवाइड हो सकता है? माइनस इन्फिनिटी से 0 और 0 से इन्फिनिटी। इन बोथ द इंटरवल द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, दैट इज व्हाई द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। सो फर्स्ट स्टेप एफ डैश एक्स फाइंड करना है हमें। एफ डैश एक्स क्या दिया हुआ है? कॉस एक्स आ जाएगा। अब हमें चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है 0, π/2 में। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए आप क्या करोगे? आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करोगे। ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस, एक्स डैश वाई और वाई डैश बना लोगे। तो ये मेरा रेडियल ज्योमेट्री है, मींस दिस एक्सिस विल गिव यू 0, ये π/2 है, ये पाई है, ये 2 पाई है। ठीक है, अब 0 से π/2 में मेरा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, और π/2 से पाई के इंटरवल में खाली साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है। साइन पॉजिटिव एंड कोसेक पॉजिटिव। ठीक है, और पाई से 3π/2 में tan पॉजिटिव एंड कॉट पॉजिटिव। 3π/2 से 2 पाई के बीच में कॉस पॉजिटिव एंड सेक पॉजिटिव। ठीक है, इस अकॉर्डिंग हम जज कर लेंगे कि फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब एफ डैश एक्स क्या आ रहा है आपका? कॉस एक्स आ रहा है, और हमें किस इंटरवल की बात कर रहे हैं? हम 0 से π/2 के बीच में। 0 से π/2 के बीच में सारे फंक्शन मेरे पॉजिटिव होते हैं, दैट मीन्स कॉस एक्स भी मेरा पॉजिटिव होगा। सो फंक्शन पॉजिटिव है, मतलब उसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल 0, π/2। अगेन दूसरा इंटरवल हमको क्या दिया हुआ है? π/2 से पाई, दैट मीन्स ये सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। ये है मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट। मैंने अभी आपको बताया सेकेंड क्वाड्रेंट में खाली साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, लेकिन मेरा एफ डैश एक्स क्या आ रहा है? कॉस एक्स आ रहा है। सो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस एक्स नेगेटिव होता है, सो फंक्शन क्या है मेरा? डिक्रीजिंग है। फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन π/2 पाई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। अब मैंने देखा कि पहले क्वाड्रेंट में तो मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है और दूसरे क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग है। अब नेक्स्ट क्या बात की गई है? 0 से पाई के बीच में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? कुछ पार्ट में तो इंक्रीज कर रहा है और कुछ पार्ट में डिक्रीज कर रहा है, तो ये हम पूरे इंटरवल में नहीं कह सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। ओके, मतलब दोनों में अलग अलग तो कह सकते हैं कि इस पार्ट में इंक्रीज कर रहा है, उस पार्ट में डिक्रीज कर रहा है, बट पूरे इंटरवल में फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, बिकॉज इट इज डिक्रीजिंग समवेयर एंड इट इज इंक्रीजिंग समवेयर। ओके, इसलिए हम क्या कहेंगे? नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 3x। ठीक है, अब हमें इसमें इंटरवल फाइंड करना है। जब हमें इंटरवल फाइंड करना होता है तो मेरे पास एक स्टेप बढ़ जाता है। पहले तो हम नॉर्मली एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स मेरा क्या आएगा? 4x माइनस 3। ना इंटरवल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, जो हमारी आ रही है यहाँ पे 3/4। तो होल इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, माइनस इन्फिनिटी से 3/4 एंड 3/4 से इन्फिनिटी। अब यहाँ एक इमेजिनरी वैल्यू मैंने -2 ले ली, यहाँ पे एक इमेजिनरी वैल्यू मैंने 1 ले ली। ठीक है,
अब इस दोनों वैल्यू को हम एफ डैश एक्स में पुट करके देख लेंगे अपनी रफ में। एफ डैश एक्स को क्या था हमारा 4x-3, मैंने एक वैल्यू ली थी -2, तो -8 -3 will give you -11 which is less than 0. So f dash x is less than 0 in interval -∞ से 3/4। अब आप मैंने -2 ली है, कोई जरूरी नहीं है आप -2 ही ले, -3 -2.5 कुछ भी ले सकते हैं। मैंने कैलकुलेशन इजी करने के लिए एक इमेजिनरी वैल्यू -2 ले ली, ठीक है। अब फंक्शन डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में -∞ से 3/4 में। नाउ फॉर चेक फॉर 3/4 कॉमा इन्फिनिटी, 3/4 कॉमा इन्फिनिटी में मैंने एफ डैश एक्स इक्वल टू 4x-3 में x की जगह 1 वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। 4 into 1 minus 3, that means 4 minus 3 which is 1 and 1 is greater than 0. So f dash x is greater than 0 means function is increasing. Okay, 3/4 इन्फिनिटी में फंक्शन मेरा इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक है, एक इंटरवल फाइंड करना है कि इस पॉलिनोमियल के लिए जिसमें ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है। नाउ द गिवन फंक्शन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब आप घबरा रहे होंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल है, वैसे ही सॉल्व करना है जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एफ डैश एक्स निकालोगे पहले, 6x² माइनस 6x माइनस 36 आ गया, ठीक है। विच इज 6 कॉमन कर लिया मैंने, x² माइनस x माइनस 6 हो गया, ठीक है। अब ये मेरी कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, स्प्लिटिंग मेथड और आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। बट हेयर आइडेंटिटी इज नॉट एप्लीकेबल, सो वी विल अप्लाई द स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड में हम क्या करते थे, 6 के फैक्टर्स निकालते थे और उन फैक्टर्स को अरेंज करके ऐसा अरेंज करना है कि सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आए और मल्टीप्लाई करने पर 6 आए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, 6 इन ब्रैकेट x² माइनस x इन ब्रैकेट हो जाएगा 3 माइनस 2 माइनस 6, ठीक है। क्योंकि 3 इंटू 2 6 होता है और 3 को 2 से माइनस करो तो 1 आ जाता है। तो ये हो गया हमारा x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। 6 एक ब्रैकेट में आया x माइनस 3, एक ब्रैकेट में x प्लस 2। नाउ हेयर यू कैन सी द होल इंटरवल -∞ से इन्फिनिटी डिवाइड कितने पार्ट में हो रहा है, या x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो सकता है और या x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो सकता है। तो x की वैल्यू 3 भी आती है और -2 भी आती है। सो होल इंटरवल -∞ to infinity is divided into 3 parts, -2 3। अब यहाँ पे एक वैल्यू ले लेंगे हम, सपोज -4, यहाँ पे एक वैल्यू मैंने 1 ले ली, यहाँ पे एक वैल्यू ले ली 5, ठीक है। अब एफ डैश एक्स मेरा क्या था, 6x माइनस 3 और x प्लस 2। या इसको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए 6 तो नंबर पॉजिटिव है, x माइनस 3 में अगर मैंने -4 रखा तो -4 -3 विल गिव यू नेगेटिव नंबर, फिर प्लस इंटू माइनस इंटू, फिर -4 प्लस 2 रखा तो माइनस आया, ठीक है। प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, सो नंबर विल बी पॉजिटिव, दैट मीन्स द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, मतलब अब डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स -∞ to -2 में फंक्शन क्या हो रहा है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। नाउ -2 से 3 के लिए क्या करोगे आप, 6 के लिए तो पॉजिटिव आ गया, अब आपने अगर 1 पुट की तो 1 माइनस 3 विल गिव यू नेगेटिव, सो माइनस आ गया। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस 2 विल गिव यू पॉजिटिव, ओके। पॉजिटिव 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 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सो नेगेटिव, दैट मीन्स लेस देन 0। सो एक सेकेंड, -2 से 3 तक में क्या हो जाएगा, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। नाउ check on the interval 3 comma infinity,
3, में हमने लिया था 5. नाउ 6 की जगह तो पॉजिटिव नंबर आ गया. 5 - 3 विल गिव यू अगेन पॉजिटिव, और 5 + 2 will give you again positive. So 3 positive will give you positive means greater than 0. So 3, में भी function is increasing. So हमें क्या मिला इस तरह से, -∞ -2 union 3, function is increasing, और -2, 3 पर function is decreasing. Okay, this is the method. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लोगैरिथम भी है और डिवाइडेड पार्ट भी है. ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, y मीन्स एफ एक्स. ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू लॉग 1 + x माइनस 2x अपॉन 1 + x. अगेन डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x. व्हाट वी विल गेट, लोगैरिथम का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन. सो 1 अपॉन 1 + x हो गया, माइनस 1 + x इंटू 2 - 2x अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर. ठीक है, तो 1 + x - 1 अपॉन, सॉरी, -2 होगा यहाँ पे. 1 + x - 2 अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर. तो ये हमारा आया x - 1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर. अब अगर मैंने f' इक्वल टू 0 पुट किया, x - 1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, that means x - 1 equal to 0. This implies x equal to 1. So the whole interval -∞ to infinity को कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, 2 पार्ट्स में 1 से. So -∞ to 1 के बीच में अगर हम कोई वैल्यू सपोज करते हैं 0. ठीक है, तो 0 - 1 मीन्स नेगेटिव, और नीचे 0 + 1 का स्क्वायर, स्क्वायर तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा. सो इस इंटरवल में नेगेटिव आया, मीन्स f' क्या हो गया मेरा, लेस देन 0 इन -∞ to 1. सो फंक्शन इज डिक्रीजिंग. और 1 to ∞ के बीच में कोई वैल्यू रख लो, आप 2 रख लो. ठीक है, तो 2 - 1 विल गिव यू पॉजिटिव, डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव. सो f' is greater than 0 in the interval 1, infinity. So function is increasing. इस तरह से आप increasing decreasing function को check करोगे. Okay, that's all for today. We will do some more questions given in NCERT in our next session. Please मेरी videos को देखिए, और अगर आपके कोई भी doubts हो तो ask me in the comment section. Bye bye.